अब बेबी एमा शेफ के लिए एक शानदार ड्रेस ड्रॉ करेगी। शेफ एमा पर ध्यान दो। बेबी एमा को जेली चाहिए, तो शेफ क्या इसे बना सकते हैं? मुझे जेली के लिए नींबू की जरूरत होगी। मेरे टीचर ने मुझे सिखाया है कि दुनिया की सबसे स्वादिष्ट जेली कैसे बनाई जाती है। एमा को यह जरूर पसंद आएगा। नींबू को निचोड़ लें और बेशक चीनी को नहीं भूलना है ताकि यह खट्टा ना हो। और जेली के लिए जेलेटिन जरूरी है, इसे भी सॉस पैन में डालना है। एक विस्क से सब मिला दिया और अब यह थोड़ा गुलाब, यह अधिक दिलचस्प होगा। बेशक बेबी एमा के लिए सब अच्छा होना चाहिए और गुलाब ताजगी और रंग देगा। तुम यह नहीं समझोगी सामंथा। और मेरे पास एक सीक्रेट सामग्री है, वेनिला मीठा सिरप। हमारी प्यारी एमा के लिए थोड़ा वेनिला सिरप। मेरा लगभग हो गया है, जल्दी करो सामंथा। तुम्हें क्या लगा कि केवल गुलाब काफी होगा? नहीं, यह अभी शुरुआत है। मुझे क्रीम चाहिए, स्वादिष्ट सफेद चॉकलेट। हाँ, यह वही है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। और सबसे स्वादिष्ट ताजा निचोड़ा हुआ जूस, इसे मिलाएं। तो ऐसा है, मैं केवल असली बेरीज का उपयोग करूंगी, उनके जूस का नहीं। अब केवल मेरी सुंदर वेनिला जेली के साथ सब कुछ भरना ही बचा है। तुम्हारा क्या कहना है जेन? अब कौन पीछे है? मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ। मेरे पास सब कुछ तैयार है। जल्दी का मतलब स्वादिष्ट नहीं है सामंथा। एमा पक्का मेरी जेली को ही चुनेगी। तुम गलत बोल रही हो, मेरी जेली को पसंद करेगी। तो शेफ्स, आपकी डिश को चखना कब संभव होगा? एमा को भूख लगी है। मेरी जेली जम चुकी है, अब केवल इसे खूबसूरती से बाहर रखना है। वाह जेन, ये स्वादिष्ट लग रहा है। पाउडर चीनी कभी भी बुरा नहीं होता। चलो बेबी एमा के लिए कुछ छोटे गुलाब डालें और फाइनल टच। और मेरी जेली तैयार है, बस रंगों को देखो। हमारी प्यारी एमा के लिए कुछ ऑर्नामेंट्स और दिल गायब है। सब कुछ तैयार है। एमा, जल्दी चक्कर बताओ। मैं इस जेली के साथ शुरू करूंगी। बेरीज, दिलचस्प, वाह, स्वादिष्ट। सामंथा, एमा को तुम्हारी जेली पसंद आई। वाह, इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। वाह, इसका स्वाद ऐसा है मानो मैं अपनी दादी के बगीचे में हूँ। मैं इसे चुनती हूँ। तुम्हारी जीत पर बधाई जेन। एमा, तुम्हें इस बार क्या चाहिए? वाह, यह क्रोसेंट है। शेफ, क्या आप तैयार हैं? रेडीमेड क्रोसेंट। अगर मैं इसे खुद नहीं बनाती तो मैं शेफ नहीं हूँ। मेरा ले लो जेन। एक असली क्रोसेंट की रेसिपी मुझे फ्रांस के मेरे दोस्त ने बताया था। हमें एक अंडा, चीनी और ढेर सारा दूध चाहिए। अब हम सब कुछ मिलाएंगे। आटे के साथ सावधान रहो सामंथा, नहीं तो हम सब यहाँ क्रोसेंट बन जाएंगे। जेन, तुम एमा के लिए क्या बनाने का सोच रही हो? मेरे पास मेरी तरह एक शानदार रेसिपी है। एमा निश्चित रूप से मेरे क्रोसेंट को पसंद करेगी। मैं इसे सुपर स्वादिष्ट और रंगीन बनाऊंगी। जेन, हमने तुम पर कभी संदेह नहीं किया है। मेरे पास जल्द ही फ्रांस की रेसिपी के अनुसार एक असली स्वादिष्ट क्रोसेंट होगा। अब केवल इसे सही आकार देना ही बचा हुआ है। मेरा क्रोसेंट की जेन के रेडीमेड क्रोसेंट से कोई तुलना नहीं है। ध्यान से और धीरे से इसे मोड़ना महत्वपूर्ण है ताकि यह सुंदर और स्वादिष्ट हो। वाह सामंथा, तुम्हारे क्रोसेंट बिल्कुल रेडीमेड की तरह बने हैं। और मैं पहले से ही अपना शुरू कर रही हूँ, बस कुछ सामग्री को जोड़ना बचा है। वाह जेन, क्या तुमने एमा के लिए एक हरा क्रोसेंट बनाने का फैसला किया है? स्वादिष्ट मछली के कुछ ताजे टुकड़े मेरे क्रोसेंट में रंग जोड़ देंगे। और फाइनल टच के बारे में नहीं भूलना है। एमा निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि हेल्दी भी है। मुझे लगता है कि मेरा क्रोसेंट तैयार हो गया है। ये कितने बड़े हैं। और शेफ की ओर से थोड़ा जादू। अब हम क्रीम और बेरीज डाल देंगे। और अब मेरे बेरीज कहाँ हैं? जेन, तुम मेरे बेरीज खा रही हो। क्या तुम्हें ऐतराज है? तो मैं कहाँ थी? ब्लूबेरी, अनार और कीनू। फाइनल टच और हो गया। वाह, कितना सुंदर। एमा खुश हो जाएगी।
एमा, तुम किसके साथ शुरू करोगी? मुझे यह चाहिए। दिलचस्प। तुम्हें यह कैसा लगा? क्या तुम्हें पसंद आया? नहीं, यह एकदम बेकार है। मुझे जल्दी कुछ स्वादिष्ट खाना है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है? तुम किसे चुनोगी? ओह सामंथा, बधाई हो। एमा को तुम्हारा डिश पसंद आया। एमा, तुम इस बार क्या खाना चाहती हो? वाह, मछली। शेफ, क्या आप एमा को सरप्राइज कर सकते हैं? और यहाँ मछली है। यह मेरी मछली है, मैंने इसे पहले लिया है। शेफ, क्या आप इसे आधे में बांट सकते हैं? नहीं, मैं पहले हूँ। फिर यह लो। उफ। जेन, आशा करती हूँ तुमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। अब यह पक्का मेरी मछली है। अब हम मछली को और भी बेहतर बनाने के लिए इसमें चीरे लगाएंगे। जेन, क्या तुमने कुछ सोचा है? बेशक। अब मैं ताजा मछली के टुकड़े फ्राई करने जा रही हूँ। मैं इसमें नमक और काली मिर्च भी डालूंगी। इसे समय पर पलटना जरूरी है ताकि ये जले नहीं। जला हुआ खाना किसे पसंद होगा? जेन, तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मेरे पास सबसे स्वादिष्ट और सुंदर मछली होगी। मैंने इसे अपने सिग्नेचर तेल के साथ मैरिनेट किया है और एक नींबू डाला। हम इसे ओवन में रख सकते हैं। तुम नहीं जानती कि मैं अभी क्या करने वाली हूँ सामंथा। मेरे पास एक विशेष सॉस है जो किसी भी मछली के साथ पूरी तरह से चला जाता है। तुम्हें ट्राई नहीं करनी है सामंथा। जब एमा मेरी मछली को चखेगी तो खुशी के मारे अपनी जीभ भी निगल लेगी। अब हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण सामग्री डालते हैं, ताजा शहद। और अब ये आलू भी। मेरे टीचर ने मुझे सिखाया कि पूरी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट और कुरकुरे आलू कैसे पकाने हैं। तुम्हारा मेरे से कोई मुकाबला नहीं है। वाह जैन, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि एमा को ये जरूर पसंद आएगा। रंग के लिए थोड़े बीन्स और थोड़े छोटे चेरी टमाटर हम इसे मिला सकते हैं। एकदम अच्छा, बहुत सुंदर। एमा जरूर मेरे डिश को चुनेगी। ओह सामंथा, हाँ, मैं तुम्हारी ग्लव्स ले लिया है। सब कुछ तैयार है। जैन, तुम इसे देख सकती हो, लेकिन इसे अपने हाथों से मत चुनना। थोड़ा फाइनल टच। और इसे एमा को सर्व कर सकते हैं। वो इसे जरूर पसंद करेगी। एमा, तुम कहाँ से शुरू करोगी? ये बहुत सुंदर है, विशेष रूप से यह। मैं इस डिश से शुरू करूंगी। चलो तुम्हें ट्राई करती हूँ मछली। तुम्हें क्या लगता है? मुझे ये पसंद आया। यह खराब नहीं हो सकता। और अब मैं तुम्हें ट्राई करूंगी। तुम्हें क्या लगता है एमा? समंथा ने कोशिश की। तुम्हें ये पसंद आया? एमा, तुम्हें अपनी पसंद बतानी होगी। बधाई हो शेफ। हाँ, सबसे अच्छा शेफ कौन है? मैं सबसे अच्छी हूँ। पता नहीं वहाँ एमा क्या ड्रॉ कर रही है। डोनट? हाँ, इस स्वादिष्ट डेजर्ट को कौन मना करेगा। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि हमारे प्रतिभागी इस टास्क का सामना कैसे करेंगे। वह दादी और शेफ पहले से ही खाना पकाने की प्रक्रिया में पूरे जोश और खरोश से जुट चुके हैं। बस शेफ को देखो, उसके लिए स्वाद के साथ काम करना कितना आसान है। अब हम तेल डालते हैं ताकि डोनट ठीक से तला हुआ हो। जॉन, तुम्हें जल्दी करना चाहिए। तुम्हारे प्रतिद्वंदी पहले से कहीं अधिक दृढ़ है। हाँ, इसमें इतना मुश्किल क्या है। अब हम इसे लेते हैं और ठक। जॉन, क्या तुम वाकई डोनट्स पकाना जानते भी हो? ऐसा लगता है कि दादी और बॉस ने तुम्हें समझ लिया है। हालांकि शायद वो सिर्फ डर रहे हैं। चलो उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाओ। तेल डालो। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? खैर ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। दादी और शेफ पहले से ही पैन में डोनट्स डालना शुरू कर रहे हैं। जॉन, यह तुम्हारी बारी है, सावधान रहना। उबलते तेल तुम्हें जला सकते हैं। हाँ, और हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर इतना तेल क्यों डाला? तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जहाँ शेफ और दादी शांति से अपने डोनट्स के पकने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जॉन को अभी तेल के साथ एक खतरनाक लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पर मुझे कुछ अंदेशा हो रहा है कि जॉन इस लड़ाई को नहीं जीतेगा। अरे नहीं, देखो इन डोनट्स का क्या हुआ। जॉन के स्पैचुला ने उन्हें टुकड़ों में काट दिया है। और अब एमा को यह डिश कैसे दिखाया जाए? यह डोनट्स की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या गड़बड़ है? परेशान मत हो जॉन, शायद अगली बार तुम लकी निकलो। चलो देखते हैं शेफ का काम कैसा है। वाह, उनके डोनट्स बहुत सुंदर और बहुत स्मूथ है। वह क्या कर रहा है? ओह हाँ, वो अपने डोनट्स में फिलिंग डालने जा रहा है। यह बेरी जैम उसके स्वादिष्ट डोनट्स को और स्वादिष्ट बना देगा। अब वो आइसिंग में एक डोनट डुबो रहा है। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब उन्हें एक प्लेट पर रखना ही बाकी है और फिर उन्हें मीठे स्प्रिंकल के साथ सजाना है। बहुत बढ़िया। और तैयार।
चलो अब दादी के काम को देखते हैं। उनके डोनट शेफ की तुलना में फीके दिख रहे हैं, लेकिन इसे क्या हुआ कम स्वादिष्ट हो जाएगा? बस उन्हें देखो। ऐसा लगता है कि जॉन के दिमाग में कोई आइडिया आया है। चीज, क्या वो चीज डोनट बनाने जा रहा है? इसे एक प्लेट में रख दिया है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि स्ट्रेचिंग चीज पहले से ही काफी स्वादिष्ट लग रहा है। और वो इसके साथ क्या करने वाला है? बेशक डोनट नए सांचे में। ये शानदार है। और तुम्हें क्या चाहिए? खैर, ऐसा लगता है जॉन ने चीटोस के इस पैक पर अपना तनाव कम करने का फैसला किया है। क्या कोई समझ पा रहा है कि वो क्या कर रहा है? समझ गई, यह ब्रेड क्रम्स है। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। केवल इस खूबसूरत चीज डोनट को लेने और ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से रोल करना ही बचा है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जॉन हमेशा खौलते तेल के साथ अपनी लड़ाई को याद रखेगा। यह फॉइल कितना अच्छा है। बस हमारे डोनट को फॉइल के एक टुकड़े में लपेटे इस तरह, और इसे बिना फ्राइंग पैन के भी तल सकते हैं। किसी भी तेल की जरूरत नहीं है। बढ़िया आइडिया जॉन। हाँ, यह सच है कि इसे अपने हाथों से ना छूना बेहतर है। डोनट को थोड़ा ठंडा होने दे। ध्यान से फॉइल खोले। बढ़िया स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, तो अब इसे चखने का समय है। एमा को कौन सा डोनट सबसे ज्यादा पसंद आएगा? शुरुआत करते हैं शेफ के डोनट से। ये कितना सुंदर है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, पर इसका स्वाद, लगता है एमा ने शेफ के कौशल की सराहना की। अब अगला दादी का डोनट। दादी ने शायद अपनी पोती के लिए इन डोनट्स को कई बार बनाया होगा, लेकिन एमा के चेहरे को देखते हुए लग रहा है कि वो बहुत प्रभावित नहीं है। और अंत में भाई की ओर से डोनट। खैर जॉन, मुझे आशा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेगी। देखो ये चीज कैसे स्ट्रेच होता है, लेकिन जीत रहा है शेफ। विजेता को बधाई। दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। हमारे प्रतिभागियों को क्या खाना बनाना होगा? और यह है सैंडविच। वाह, मुझे पता नहीं कि इस बार जीतने की अधिक संभावना किसके पास है, शेफ, दादी या शायद। अरे तुम क्या कर रहे हो जॉन? टास्क एक सैंडविच बनाना है और इसके लिए तुम्हें सभी चीजों को नहीं खाना है। मुझे लगता है कि जॉन एक मीठा सैंडविच बनाना चाहता है। न्यूटेला, क्या और मीठा क्यों नहीं? थोड़ा और डाला, मार्शमेलो, और वो भी बहुत सारे चॉकलेट बार। बढ़िया। यह क्या है? मीठा सिरप। और इतना ही नहीं, वाह, ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल। सुपर। जॉन का सैंडविच एक असली मीठा बम है। दादी क्या जवाब देंगी? ऐसा लगता है कि वह हैम सैंडविच पकाने जा रही हैं। स्वादिष्ट। हम ब्रेड को फ्राइंग पैन में डालते हैं। इसे ठीक से तला जाना चाहिए और उसके ऊपर से हैम, चीज और बेकन डालते हैं। बहुत सारे हैम, चीज और बेकन। ओह, क्या सुगंध है। इसकी खुशबू से ही कोई कल्पना कर सकता है कि कितना स्वादिष्ट है। लेकिन शेफ प्रतियोगियों की सैंडविच से रोमांचित नहीं लग रहा है। चलो देखें कि सैंडविच के बारे में उसकी क्या योजना है। हम ब्रेड से शुरू करते हैं, ठीक से भूनते हैं, फिर ताजा सलाद के पत्ते और टमाटर लेते हैं। ये क्या है? ये तो घोंघा है। दादी बिना मतलब के अपनी नाक भौं सिकोड़ रही है। बस एक डेलिकेसी है जो महंगे रेस्तरां में परोसा जाता है। शानदार खाना एक असली भूखे व्यक्ति के लिए। उन्हें फ्राइंग पैन में भुने और सुगंध के मजे ले। बढ़िया। और अब उन्हें सैंडविच पर रख सकते हैं। ध्यान से। सुपर। लेकिन ऐसा लगता है शेफ यहीं रुकने वाला नहीं है। यह है ऑक्टोपस। दादी, बेहतर होगा आप इसे ना देखें। ऑक्टोपस को अच्छी तरह से भुने और अब उन्हें हमारे स्वादिष्ट सैंडविच में डालें। बहुत सुंदर। लेकिन यह केवल इतना ही नहीं है। चीज, और न केवल चीज बल्कि मोल्ड के साथ चीज। और वह यह रहा। इसकी खुशबू बहुत अलग सी है ना शेफ? ओह, मुझे डर है कि दादी इस स्पेशल प्रोडक्ट के गंध को पसंद नहीं करेगी। उन्हें संभालो। ओ दादी जागो, ये केवल चीज है, बल्कि शेफ चीज को ग्रेट कर रहा है। ऐसा लगता है कि सैंडविच लगभग तैयार है। बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि एमा इस तरह के महंगे डिश को पसंद करेगी। आखिर शेफ ने इसे काफी मेहनत से तैयार किया है। ऐसा लगता है कि जब हमारे प्रतियोगी अपनी डिश तैयार कर रहे थे तो किसी को जोरों की भूख लग गई थी। कितना अच्छा है कि पास में हमेशा एक चॉकलेट बार होता है। ऐसा लगता है कि वो काफी अच्छी स्थिति में नहीं है। जॉन, कुछ करने की जरूरत है। कोई आइडिया? जॉन के पास हमेशा अच्छे आइडियाज होते हैं। उसने एक कटोरे में बर्फ के टुकड़े लिए और फिर उन्हें पानी से भर दिया। और मुझे लगता है कि मैं समझने लगी हूँ कि वह क्या कर रहा है। इसमें पिघला चॉकलेट डालकर एक दिल का शेप बनाया और ये तैयार। एक सुंदर और स्वादिष्ट सैंडविच तैयार है। वैसे अब इसे चखने का समय है। एमा, तुम कौन से सैंडविच के साथ शुरुआत करना पसंद करोगी? शुरू करते हैं शेफ के सैंडविच से। केवल एक असली पेटू ही इस डिश के सभी डेलिकेसी और विशिष्टता की सराहना करेगा। और ऐसा लगता है कि एमा पेटू नहीं है। छी, क्या वो ऑक्टोपस है? और घोंघे और मोल्डी चीज। मेरे सैंडविच में एक ऐसी चीजें हैं।
हाँ, शायद उसके भाई का सैंडविच उसके स्वाद के हिसाब से सही होगा। मुझे लगता है यह डिश किसी भी मीठा पसंद करने वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जरा देखो कितने मार्शमेलो, चॉकलेट और सिरप है। ओह हाँ, यह मीठे के प्रेमियों के लिए एक सैंडविच है। हाँ, ऐसा लगता है कि एमा को जॉन की डिश पसंद आई। बढ़िया। और अब बस दादी की सैंडविच ही बची है चखने के लिए। ओह वाह, चीज बेकन के साथ सैंडविच, ये बहुत अच्छा है। दादी जीत गई, मुझे यह बहुत पसंद आया। और मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि अंतिम दौर में प्रतिभागी क्या पकाएंगे। वाह, बेशक फ्राइड अंडे किसे पसंद नहीं है। इतना आसान डिश, लेकिन इसे अलग तरीके से कैसे तैयार किया जाए। चलो दादी के साथ शुरू करते हैं। हमें तेल की जरूरत होगी। ओह, क्या मुझे भी थोड़ा तेल मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, ले लो। उफ, ऐसा लगता है कि किसी को तेल की बोतल का उपयोग करना नहीं आता है। नहीं जॉन, तुमने सब खराब कर दिया। तुम पूछ सकते थे। जबकि जॉन खुद के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है, दादी अंडे फ्राई करना शुरू कर देती है। जॉन को भी जल्दी करना चाहिए। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है, यह आसान है। ओह, अंडे को सावधानी से तोड़ा जाना चाहिए। हमारे पास जो है उसके साथ हमें काम करना होगा। दादी अपने फ्राइड एग को एक प्लेट पर निकालने जा रही है और इधर शेफ यहाँ सब नौसिखिए हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि शेफ के फ्राइड एग क्या होते हैं। ओह वाह, शेफ हमेशा की तरह कुछ असामान्य और कूल आइडिया के साथ आया है। तो क्या पीच? शेफ, क्या तुम्हें सच में यकीन है? ठीक है, बस एक प्रोफेशनल पर भरोसा करना होगा। ओह हाँ, वे मेरे सिग्नेचर डिश से खुश होंगे। यह सीक्रेट रेसिपी 1000 वर्षों से गुप्त रखा गया है। बेलिसिमो। वाह, क्या कोई यह समझ भी पाएगा कि यह क्या है? लेकिन यह है कूल। तुम्हारी डिश कैसी है जॉन? ओह, क्या किसी ने फायर शो का ऑर्डर दिया है? सावधान जॉन, कहीं जल मत जाना। ओह हाँ, यह डिश कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर मुझे अभी भी इसे अपनी बहन को परोसना है। तो सभी डिश तैयार है। यह उन्हें चखने और तय करने का समय है कि तीसरे दौर में कौन जीतेगा। चलो दादी के फ्राइड अंडे से शुरू करते हैं। अच्छे पुराने क्लासिक, कुछ भी अलग नहीं। और यह क्या है? क्या सच में? छी, यह बेकार है। खैर, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। और शेफ के मास्टरपीस के बारे में एमा का क्या ख्याल है? इस बार कोई सी फूड नहीं। आखिरकार शेफ ने इस बार कमाल कर दिया, एक शानदार डिश। शाबाश। शेफ ने 2 ट्रायल जीते, लेकिन आगे एक और है और यह एक सलाद है। ऐसा लगता है कि यह टास्क शेफ के लिए आसान होगा। दादी को भी इससे बहुत अनुभव है। और जॉन के बारे में क्या? चलो देखते हैं। वाह, सब्जियों को काटने में उसे अभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यह अजीब था। अब दादी एक मास्टर क्लास दिखाएंगी। देखो और सीखो जॉन। वाह, देखो ये टमाटर कितने अच्छे से कटे हुए हैं। दादी वास्तव में सलाद के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। हम सलाद के पत्तों पर टमाटर डालते हैं और निश्चित रूप से चिकन। इसके बिना अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, बस कटे हुए चिकन ही सलाद में डालना बाकी है और तैयार हो गया। सुपर। लेकिन निश्चित रूप से शेफ को इस तरह सरप्राइज करना कठिन है और सामान्य रूप से सरप्राइज करना उसका काम है। हम कुछ ताजा हरे हर्ब्स और तेल लेते हैं। ये सब ब्लेंडर में डालकर मिक्स करते हैं। शेफ के डिश के साथ हमेशा की तरह एकदम आखिर तक हमारे लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन इसकी यही खासियत है। अब वह इस लिक्विड को एक फ्राइंग पैन में डालता है और इसे सिरिंज में भरता है। शेफ हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ेगा। वैसे उसे इतना सामान कहाँ से मिला? वाह, यह सुंदर है, कितना खूबसूरत। शेफ, यह अविश्वसनीय है। अब हम सलाद पत्ते लेते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। ठीक है, अब टमाटर। सुपर। और यह क्या है? स्लाइस करने का कितना ओरिजिनल तरीका। अद्भुत। मुझे लगता है कि शेफ का हो गया, लेकिन दूसरों का क्या? दादी, बेशक दादी ने उसे इतनी खूबसूरती से काटा नहीं है, लेकिन ये अभी भी स्वादिष्ट होगा। हाँ, उसका सलाद बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जॉन, क्या तुम अभी भी सब्जियां काट रहे हो? तुम्हें थोड़ा जल्दी करने की जरूरत है। ओह ठीक है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हाँ दादी, क्या आपने खीरे का मास्क ऑर्डर किया है? मुझे दिखाओ कि क्या हुआ जॉन। ओह, ये शेफ के डिश के पास कहीं नहीं टिकेगा। ऐसा लगता है कि वो फिर से कोई शानदार आइडिया लेकर आया है। चलो जॉन, हमें एक और चाल के साथ सरप्राइज करो। गम? तुम गम सलाद नहीं बनाने जा रहे हो ना? ऐसा लगता है कि वो वही करने वाला है, और न केवल चबाने वाली गम से, बल्कि उसमें गमी और मार्शमेलो भी होंगे। मुझे लगता है कि एमा इस सलाद को जरूर पसंद करेगी। हालांकि अब हम पता लगाएंगे। तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? चलो इस अजीब चीज को आजमाएं, चाहे वह कुछ भी हो। ये बेकार सी चीज क्या है? ये बकवास है। अब आगे दादी का सलाद है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कहती हो एमा? बुरा नहीं है ना? ऐसा लगता है उसे जॉन का सलाद पसंद आया। क्या यह वास्तव में पहली नजर का प्यार है? हम डेजर्ट सलाद का एक टुकड़ा चखते हैं। वाह, और हमारे पास एक विजेता है। जॉन, आखिरकार तुमने कर ही लिया, मुबारक हो। दोस्तों, आप 24 घंटे एक ही रंग का खाना खाएंगे?
चलो शुरू हो जाओ। तुम्हें कैंडी मिली है जो तुम्हारे रंग को सूट करती है। वाह, यह विशाल स्निकर्स अभी मेरे मुंह में आने वाला है। रुको, ये बहुत बड़ा है, शायद इसे यहाँ से काटा जाना चाहिए। मैं इसे टेप से मापता हूँ। यह बहुत बड़ा है। क्या मेरे मुंह का साइज कैसा रहेगा? नहीं, यह फिट नहीं होगा। मुझे कुछ सोचना होगा। ओह हाँ, मैं एक सामुराई में बदल सकता हूँ। मेरे पास केवल एक ही टास्क है, स्नीकर्स को काटना, और मैं यहाँ करूँगा। वाह, यह तो बहुत ही अच्छा था। और अब मैं आसानी से सभी स्नीकर्स खा सकता हूँ। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। और यह वाला, और यह भी। चलो, मेरा हो गया। नैन्सी, तुम खाना शुरू करो। हाँ, यह आसान है। मेरे पास ताकिस ब्लू चिप्स है। मैं स्वादिष्ट खाना खाने जा रही हूँ। ओह, यह तो बहुत तीखे है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। ओह, ये तीखे हैं, लेकिन मैं उन्हें खाना बंद नहीं कर सकती। इसका स्वाद अद्भुत है। ओह, तीखा, तो बहुत ही तीखा। दोस्तों, मुझे माफ करना, लेकिन मैं आग को नहीं रोक सकती। ओह नहीं, नैन्सी, से रोको। ओह, ये जले हुए बालों की तरह महक क्यों आ रही है? ओह नहीं, मैं जल रहा हूँ। मैं तुम्हें बचा लूंगी। एक मिनट रुको। ओह, मैंने इसे बुझा दिया। ओह नहीं, नैन्सी अभी भी जल रही है। मुझे पता है क्या करना है। मेरी कुर्सी के नीचे एक बाल्टी पानी है। यहाँ बहुत पानी है, इससे मदद मिलनी चाहिए। नैन्सी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। आखिरकार, अब अच्छा है। वो भयानक था। अब मैं समझ गई कि ताकिस बहुत तीखा होता है, लेकिन अब मैं पूरी भीग गई हूँ। हमें इससे छुटकारा पानी चाहिए था। बस हो गया, मैं सूख गई। जिल, तुम्हारी बारी है। हाँ, मेरा गुलाबी गम बचा है। अरे वाह, कितना बड़ा हबा बबा है। पहली बार मैंने इतना बड़ा देखा है। मुझे जल्दी सब खाना है। ओह, वो बहुत दूर चला गया। खैर कोई बात नहीं, हमें इसे जल्दी खाना चाहिए। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। मैं सब खाऊंगी। वाह जिल, तुमने उतना कैसे खाया? मुझे गम बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसका पहाड़ भी खा सकती हूँ। क्या तुम लोग अपने जीवन का सबसे बड़ा बबल देखने के लिए तैयार हो? अब मैं इसे फुलाऊंगी। नहीं जिल, रुको, ये बहुत ज्यादा है। ओ नहीं। ओ दोस्तों, मुझे माफ करना, हमें ये साफ करना होगा। अरे मेरी नाक को क्या हुआ? हाँ? क्या यह गुलाबी हो गया? दोस्तों, तुम्हारा नाक भी काला और नीला है। यह एक ही रंग खाने का एक साइड इफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आप नए ट्रीट के लिए तैयार हैं? और यहाँ आपके सामने है। मार्टिन को एक काला बर्गर मिला। नैन्सी के पास एक विशाल नीली आइसक्रीम है, लेकिन जिल के पास एक बड़ा गुलाबी डोनट है। सब कुछ स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे ट्राई करो। कौन शुरू करेगा? जिल। अब मैं इसे जल्दी से खाऊंगी। पहले मैं इसे टुकड़ों में काट देती हूँ, फिर मैं इसे खाऊंगी। एक टुकड़ा काटा। दोस्तों, मेरा विश्वास करो, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे बहुत खुशी कि ये सब अकेले मेरे लिए है। वाह, खैर मेरा हो गया। दोस्तों, मैंने अपना डोनट समाप्त कर लिया है। तुम अपना खाना शुरू कर सकते हो। नैन्सी, क्या मैं? धन्यवाद, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं विशालकाय को खाऊंगा। मैं कुछ ही समय में उससे निपट लूंगा, लेकिन इससे पहले मैं दस्ताने पहनूंगा। मैं गंदा होना नहीं चाहता, पर यह काम नहीं कर रहा है। दस्ताने खराब हैं या कुछ और। चलो, अब मैं इसे पहनता हूँ। मैं इसे कैसे काटूं? शायद यह कॉफी कप या मग मुझे इस विशाल बर्गर से छोटा सा टुकड़ा काटने में मदद करेगा। वाह, और मिनी बर्गर तैयार है। चलो अब इसे खाता हूँ। इस तरह से यह खाने के लिए भी अधिक सुविधाजनक है। स्वादिष्ट। मैं खुद के लिए बहुत सारे छोटे बर्गर बनाने जा रहा हूँ। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। मैं सारे खा जाऊंगा। ओह, हो गया। अरे चेहरे पर कुछ छोटे टुकड़े बचे हुए हैं। स्वादिष्ट। मेरा पेट भर गया है। नैन्सी, तुम अपने आइसक्रीम के साथ इस राउंड को खत्म कर सकती हो। शायद सबसे अच्छी बात यह होगी कि इसे चम्मच से खाएं। पर चम्मच इस विशाल आइसक्रीम की तुलना में लिलीपुचिन की तरह है। चलो कुछ और ढूंढते हैं। हाँ, ये एकदम सही है। मेरा सब कुछ नियंत्रण में है। ओ नहीं, ये बहुत मुश्किल है। अरे नहीं, ऐसा कैसे? मैंने फर्श पर पूरी आइसक्रीम गिरा दिया। खैर कोई बात नहीं, अभी भी कुछ खा सकते हैं।
स्वादिष्ट। मार्टिन, तुम्हारे कान काले हैं और तुम्हारा नीला हो गया। जिल, तुम्हारे कान गुलाबी है। ओ नहीं। लड़कियों, क्या एक ट्रिक देखना चाहती हो? एक उंगली है, कोई उंगली नहीं है। कैसा लगा? और अब अरे नहीं, उंगली कहाँ है? वापस आओ। अरे वाह, हमें उसी रंग का एक नया खाना दिया गया है। मुझे सॉस के साथ आई रोल मिला है और मेरे पास एक बड़ा काला कपकेक है और मेरे पास एक विशाल गुलाबी मैक्रून है। कितना अच्छा, मुझे ये पसंद है। अरे ये भारी है, मैं इसे उठा लूंगी। अरे ओह, मैं गिर रही हूँ। दोस्तों, ये बहुत भारी है। धन्यवाद। चलो, अब मैं इसे खाऊंगी। किधर से खाना अच्छा रहेगा? बस 1 मिनट। अब जिल एक कराटे गर्ल बन गई है। एक जादुई परिवर्तन। अब मैं एक मार्शल आर्ट दिखाने जा रही हूँ। इस मैक्रून के अब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हैया, तैयार। धन्यवाद दोस्तों। और अब इस महान गुलाबी मैक्रून का स्वाद ले सकते हैं। ओह, बहुत स्वादिष्ट। अद्भुत स्वाद है इसका। वाह जिल, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मीठा इतना पसंद है। मुझे किसी तरह अपने में सारी शक्ति बनाए रखने की जरूरत है। अब मैं तुम्हें अपना सिग्नेचर पंच दिखाऊंगी। और मैक्रून 4 भागों में हो गया। इस तरह से यह और भी सुविधाजनक है। मुझे यह सब खाना है, मैं रुक नहीं सकती। वाह, चलो मेरा हो गया। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं वापस जिल बन जाती हूँ। मार्टिन, तुम अपना कपकेक खा सकते हो। बढ़िया, शुरुआत करते हैं क्रीम से। स्वादिष्ट। कैसा है? स्वादिष्ट है। लड़कियाँ कुछ सोच रही है। और 3 के बाद क्या होगा? ओह मार्टिन, तुम मुसीबत में हो। क्या तुमने अपना चेहरा काला कर लिया है या ये क्रीम है? यह बिल्कुल फनी नहीं है। मैं पूरा गंदा हो गया हूँ और कपकेक बर्बाद हो गया। हालांकि यह क्रीम अभी भी बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूँगा। और मैं इस बीच चॉपस्टिक से निपटूंगी। ओह, ये कितना मुश्किल है। शायद ऐसे नहीं। चलो फिर से कोशिश करो। यह ठीक है? नहीं, फिर कैसे? यह खैर छोड़ो, मैं अपने तरीके से कोशिश करूंगी। ओह नहीं, फिर से गिर गया। मैं इसे बिना चॉपस्टिक के कर सकती हूँ। सबसे अच्छा हमेशा अपने हाथों से खाना है। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, हाथों से खाने से ये और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। मार्टिन, तुम्हारे यहाँ क्रीम लगा हुआ है। ओह बढ़िया। तुम्हें मेरी नई आँख कैसी लगी? नीला रंग अच्छा है। मैं और खाऊंगी। बस अब ये अंतिम वाला बचा हुआ है। मैं गमी खाऊंगी अलग से और आँख अलग से। वाह, मेरा शरीर ये नीला हो गया है। मार्टिन, तुम्हारा काला और जिल का गुलाबी। पता नहीं हमारे लिए और क्या तैयार किया गया है। वाह, आप लोग लगभग पूरी तरह से रंगीन हो गए हैं। जिल के पास गुलाबी पिज्जा है, मार्टिन को काले नूडल्स मिले हैं और नैन्सी के पास ब्लू प्यारे पैनकेक्स हैं। चलो जल्दी ट्राई करो। इसकी स्वादिष्ट खुशबू है। मैं ऊपर के ब्लूबेरी के साथ ट्राई करना चाहती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है। वाह, अद्भुत। क्या तुम्हें ब्लूबेरी चाहिए? चलो जिल, क्या तुमने इसे पकड़ा? स्मार्ट लड़की। मार्टिन, इसे पकड़ो। उफ, लेकिन मार्टिन इसे पकड़ नहीं पाया और अब मैं इसे पकड़ रही हूँ। स्वादिष्ट। खेल खत्म हो गया। मैं जल्दी पैनकेक को खाना चाहती हूँ। एक और एक। देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। तुम्हें मेरा पैनकेक इमोजी कैसा लगा? बढ़िया। एक आखिरी बचा है। चलो यह वाला। ओह, मार्टिन ने उसे पकड़ा। अब मैं एक फनी फेस बनाने जा रहा हूँ। तुम्हें ये कैसा लगा? पैनकेक्स फेंकने की जरूरत नहीं है। सॉरी मार्टिन, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। तुम किस पर हंस रही हो? मैं अपने काले नूडल्स खाना शुरू कर सकता हूँ। चलो इसे अभी खाता हूँ। स्वादिष्ट। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं एक ही बार में सब कुछ खाने के लिए तैयार हूँ। यह बेहतर है। मैं सब खाऊंगा। यह स्वादिष्ट है। मेरे जीवन का सबसे स्वादिष्ट नूडल्स। वाह, मार्टिन ने सब इतनी जल्दी खा लिया। हाँ, ये एकदम आसान था। खैर, मैंने सब समाप्त कर दिया है, इसलिए जिल जारी रख सकती है। चलो, तो मुझे कुछ दिलचस्प करने की जरूरत है। मेरे पास एक गुलाबी पिज्जा है। एक आइडिया, मैं एक गोल चाकू से स्पाइरल में यह पिज्जा काट दूंगी। यह सही है। अभी तक किसी ने ऐसे पिज्जा नहीं खाया होगा। मेरे पास अपना खास तरीका होगा। चलो अब खाती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट मीठा पिज्जा है। दोस्तों, यह पता चला है कि मार्शमेलो पिज्जा पेपरोनी से भी बेहतर है। वाह, मेरे हाथ भी गुलाबी हो गए हैं। देखो। हाँ,
वाह कितना सुंदर। मार्टिन हमारे भी। दोस्तों हम बहुत रंगीन हैं। दोस्तों एक नया स्वादिष्ट खाना आपका इंतजार कर रहा है। वाह क्या ट्रीट्स है। जिल के पास स्ट्रॉबेरी पोकी स्टिक्स का बड़ा पैक है। मार्टिन के पास कोका कोला की बोतल और नैन्सी को गमी मैन मिले हैं। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले कौन होगा? नैन्सी। चलो। गमी। मैंने इन्हें अभी तक नहीं खाया है। मैं इसे अभी ट्राई करूंगी। वाह ये बहुत स्वादिष्ट है और बहुत खट्टा। मैं और खाऊंगी। फिर क्या होगा? और यह आखिरी आदमी। चलो इसे खाती हूँ एक एक करके। ओह यह खटास बहुत तेज है। कूल। जिल तुम शुरू कर सकती हो। बढ़िया। अब चलो मेरे प्यारी पोकी स्टिक के स्वाद को चखें। वाह ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है। मेरा फेवरेट। स्वादिष्ट। उन्हें खाना बंद करना मुश्किल है। इसमें कुछ और स्ट्रॉबेरी सिरप जोड़ने लायक है। स्ट्रॉबेरी कभी भी ज्यादा नहीं होते हैं। वाह बहुत स्वादिष्ट। चलो मेरा हो गया। मार्टिन अब केवल तुम ही बचे हो। अरे मैं कोला की इस विशाल बोतल को पीने जा रहा हूँ। ओह हमने नोटिस भी नहीं किया। ये लिक्विड कैंडी है। कितना अच्छा। मुझे जल्दी ये सब कुछ खाना है। कितना मीठा। मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। जिल क्या हम मार्टिन को प्रैंक करें? बढ़िया। बोतल को बहुत जोर से दबाओ। मार्टिन कैसा लगा? स्वादिष्ट है ना? लड़कियों ये काफी है। ओह मेरा पेट भर गया है। ओह यह मुश्किल था। जिल तुम पूरी गुलाबी हो और मैं पूरा काला हूँ। वाह नैन्सी तुम नीली हो गई हो। वाह अरे नैन्सी कहाँ गई? जिल सभी कहाँ गायब हो गए हैं? ओह नहीं। हाय नैन्सी। और यहाँ जिल है और मार्टिन भी छूटेगा नहीं। तुम अब वापस अपने रूप में कैसे लौटोगे? मेरे पास एक आइडिया है। मेरी मेडिसिन बॉक्स में रंग के खिलाफ सही दवा है। चलो उसे खाते हैं। सब ठीक हो जाएगा। क्या कुछ महसूस हो रहा है? हाँ वाह हम सामान्य हो गए हैं। हुर्रे बधाई हो।